वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक ड्रामा क्राइम थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है जेंटिल वुमेन। आप टाइटल से ही पता लग चुका होगा कि स्पेशली ये मूवी लड़कियों के लिए है। समरी बताना नहीं चाहता, आप वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही पूर्णी नाम की एक हाउसवाइफ को दिखाया जाता है। बस रिसेंटली पूर्णी की शादी हुई होती है। इसके पति का नाम होता है अरविंद। इन दोनों की अरेंज मैरिज हुई होती है। शादी होने के कुछ ही दिनों के बाद ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं। मतलब ये दोनों बहुत ही जल्द एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। और स्पेशली पूर्णी के बारे में बात करें तो अपने पति को परमेश्वर मानती रहती है। सुबह सवेरे उठकर स्नान करके ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना, अपने पति की बहुत सेवा करने लगती है। और इसी तरह पूर्णी के हाथ का खाना बहुत ही मजेदार होता है। काम खत्म होने के बाद जब अरविंद वापस अपने घर पर आता है तो पूर्णी लंच के बारे में पूछती रहती है कि आज का लंच कैसा रहा। अरविंद यही कहते रहता है, तुम्हारे लंच को खाकर हमारे ऑफिस वाले भी तुम्हारी तारीफ करने लगे और इसी तरह मेरी भी, कि मैं कितना खुश नसीब हूँ जो मुझे ऐसी बीवी मिली। एक्चुअली अरविंद एक LIC ऑफिस में काम करता रहता है। वीकेंड पर ये दोनों शॉपिंग वगैरह पर भी घूमने जाते हैं। इसी दरमियान में इनके घर में कुछ फंक्शन होने की वजह से पूर्णी के घर वाले और उसी तरह अरविंद के घर वाले इनके घर पर आते हैं। अब घर पर आए हुए रिलेटिव्स चुप तो नहीं रहते, बच्चों के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। पूर्णी से यही बात कहने लगते हैं, अरे बेटा तुम दोनों जल्द से जल्द बच्चे का प्लानिंग कर लो। एक और औरत कहने लगती है, अरे पूर्णी इतना जल्दी बच्चे प्लानिंग मत करो। अरे नई नई शादी हुई है इन दोनों की, 2-3 साल एंजॉय करने दीजिए, बाद में बच्चे प्लान कर लेना। जल्दी बच्चे प्लान करेंगे तो सब एंजॉयमेंट खत्म हो जाएगा। पहले इन दोनों को अपनी लाइफ एंजॉय करने दीजिए। अब इन रिश्तेदारों की बातें सुनने के बाद पूर्णी थोड़ा डिसअपॉइंट होने लगती है कि हमारी लाइफ है हमारी मर्जी, इनको क्या लेना देना हमारे बच्चों से। खैर इसके बाद एक दिन उसी अपार्टमेंट में रहने वाली नैन्सी नाम की एक लड़की अरविंद के घर पर आती है। अरविंद और ये नैन्सी फ्रेंड्स होते हैं। नैन्सी पूर्णी से कहने लगती है कि अरविंद ने तुम्हारे बारे में काफी सारी बार बताया कि तुम खाना बहुत ही अच्छा बनाती हो, एक बार मुझे भी तो टेस्ट करना है। इस तरह से अरविंद और नैन्सी थोड़ा क्लोजली बातचीत करते रहते हैं। ये देखकर पूर्णी थोड़ा पॉजिटिव होने लगती है लेकिन जताती नहीं। खैर जब भी पूर्णी और अरविंद के बीच कांडवान होता, पूर्णी कैलेंडर में उस डेट को नोट डाउन करती रहती है। मतलब पूर्णी बच्चों की प्लानिंग करती रहती है। और इसी तरह कभी कभार अरविंद के बिहेवियर में काफी सारे चेंजेस आते हैं। पूर्णी से ढंग से बात ही नहीं करता, वजह भी नहीं बताता। इसी दरमियान में एक दिन पूर्णी की सासू माँ पूर्णी को फोन करके बहुत ही कड़क तरीके से अरविंद के बारे में पूछने लगती है कि मेरा बेटा कैसा है, क्या तुम मेरे बेटे को टाइम पर खाना दे रही हो या नहीं, मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखना। इस तरह से अरविंद के बारे में ही पूछती रहती है। पूर्णी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पूछती कि वो कैसी है, क्या खाई, हेल्थ कैसी है, नथिंग। खैर इसके बाद जब अरविंद वापस अपने घर पर आता है तो डिनर करते वक्त पूर्णी अरविंद को एक बात बताने लगती है कि मेरी फ्रेंड के बहन का इंटरव्यू है इस शहर में, वो 2 दिन हमारे घर पर रहना चाहती है, क्या मैं उसको बुला लूँ। अरविंद कहने लगता है, अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है, 2 दिन की तो बात है ना, और वैसे भी मैं 3 दिन बेंगलुरु जा रहा हूँ ऑफिस के काम से, तुम्हें भी टाइम पास हो जाएगा थोड़ा बहुत, उसे भी शहर घुमा देना। सो दूसरे दिन उसी तरह से दीपिका पूर्णी के घर पर आती है। पूर्णी कहने लगती है कि दीपिका तुम फटाफट से फ्रेश अप वगैरह हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती हूँ। ये तीनों ब्रेकफास्ट करते समय दीपिका पूर्णी की तारीफ करने लगती है, अरे वाह दीदी आपके हाथ का खाना तो बहुत ही मजेदार है। तभी अरविंद कहने लगता है, हाँ सिर्फ खाना एक ही अच्छा बनाती है ये, बाकी कुछ भी नहीं पता इसको। दीपिका कहने लगती है, अरे ऐसे मत बोलो जीजा, पूर्णी दीदी सिर्फ नाम के लिए ही गांव वाली लड़की है लेकिन सारे काम आते हैं। पता है पूर्णी दीदी हमारे गांव में ट्रैक्टर चलाया करती थी और उसी तरह कार भी ड्राइव करती है। अरविंद शौक में रह जाता है, अरे वाह तुमको गाड़ी भी चलानी आती है। लेकिन दीपिका सिटी में गाड़ी चलाना मतलब इतना आसान नहीं। पूर्णी भी कहने लगती है, अरे वो तो मजाक कर रही है, आप उसकी बातों पर यकीन मत करिए। खैर ब्रेकफास्ट वगैरह होने के बाद पूर्णी और अरविंद बाहर जाने लगते हैं। मतलब पूर्णी को मार्केट में कुछ काम होता है। उसी वक्त अरविंद को अपने फोन के बारे में याद आता है, ये तो अपना फोन घर पर ही भूल आया। पूर्णी से कहने लगता है, पूर्णी कहने लगती है, नहीं नहीं आप खुद जाकर ले आना, मैं ऑटो लेकर चली जाऊंगी। मतलब एक मंदिर के पास भी जाना होता है इसको। तो अरविंद उसी तरह से अपना फोन लेने के लिए वापस अपने घर पर आता है। दीपिका से कहने लगता है, अरे दीपिका मैं अपना फोन घर पर ही भूल गया, प्लीज थोड़ा ढूंढ दो ना। इसका फोन ना मिलने पर अरविंद दीपिका से कहने लगता है, मेरे फोन को कॉल कर लो तुम। इस तरह से नंबर बोलने पर दीपिका कॉल करने लगती है। अरविंद का फोन उसी सोफे के नीचे ही होता है। बाद में दीपिका से कहने लगता है, क्या तुम मेरे लिए कॉफी बना दोगी। तो दीपिका उसी तरह से किचन में जाती है तो मौके का फायदा उठाकर अरविंद दीपिका के पीछे आकर इसकी बालों की स्मेल सूंघने लगता है। गंदी नजर होती है इस पर। अभी डर के मारे दीपिका पीछे पलटती है
तो गर्म पानी इसके ऊपर गिर जाता है। उसी वक्त इसका सर एक टेबल से टकराकर ये नीचे गिर जाता है। यह देखकर दीपिका के तो होश ही उड़ जाते हैं। अरे यार, ये मेरे हाथों से क्या हो गया, अब मैं दीदी को क्या जवाब दूं। थोड़ी देर के बाद पूर्णी वापस अपने घर पर आकर गेट के पास कार को देखकर ही सोचने लगती है, अरे ये अभी तक ऑफिस पर क्यों नहीं गए। फटाफट से अपने फ्लैट पर जाने लगती है। लिफ्ट भी काम नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से सीढ़ियों से जाने लगती है। घर के अंदर आते ही अरविंद नीचे पड़ा होता है और कोने में दीपिका रोती हुई बैठी होती है। पूछने लगती है कि क्या हुआ। दीपिका खुद शॉक में होती है, रोते हुए कहने लगती है कि दीदी मैंने कुछ नहीं किया, जीजा ही पीछे से आए थे। अरविंद को उठाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन अरविंद के अंदर कोई हरकत ही नहीं होती। उसी वक्त अरविंद का फोन रिंग होने लगता है तो पूर्णी अरविंद का फोन पिक करने पर दूसरी तरफ आना नाम की एक लड़की बात करने लगती है। अरे बेबी, कब से तुम्हें मैं फोन कर रही हूँ, क्या तुम भूल गए, हम दोनों गोवा जाने वाले हैं। मैं तुम्हारा यहाँ पर एयरपोर्ट पर इंतजार कर रही हूँ, मुझे पिकअप भी करने के लिए नहीं आए तुम, फटाफट से आ जाओ तुम। ये सुनने के बाद पूर्णी शॉक में रह जाती है। अरविंद का फोन अनलॉक करके इसका फोन चेक करने पर अरविंद ने ऐना के साथ काफी सारी रोमांटिक चैट की होती है, कॉल हिस्ट्री होती है, रोमांटिक फोटोग्राफ्स और वीडियोस भी होते हैं। ये सब कुछ देखकर पूर्णी समझ जाती है कि जिसका मतलब अरविंद इसे धोखा दे रहा है, आना नाम की एक लड़की के साथ अफेयर में है। मैं तो इसको अपना परमेश्वर मानने लगी। तभी उसी वक्त अरविंद होश में आने लगता है, थोड़ा बहुत हिलने लगता है। उसी वक्त पूर्णी बगल वाली चाकू लेकर इसका गला काट के मार देती है। पूर्णी थोड़ी देर रोने के बाद फ्रेश अप वगैरह होकर अपने आप में कॉन्फिडेंस लाने लगती है कि आखिरकार मैं क्यों डरूं, मैंने तो कोई गलती ही की नहीं, गलती तो इसने की। गाड़ी की चाबी लेकर पूर्णी अपनी कार को अच्छे से पार्क कर देती है। उसके बाद पूर्णी और दीपिका अरविंद की डेड बॉडी को फ्रिज के अंदर रख देते हैं। किसी को भी शक ना हो, फटाफट से अपने सारे घर को साफ सफाई करके साफ कर देते हैं। उसके बाद पूर्णी खाना वगैरह बनाकर दीपिका को परोसने लगती है। दीपिका पूछने लगती है, अरे दीदी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम इतना कूल कैसी हो। पूर्णी कहने लगती है कि अब मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। अगर हम घबरा कर कुछ भी गलत कदम उठाएंगे तो पुलिस वाले हमारे घर के पास पहुंच जाएंगे। पुलिस वाले आने के बाद पहले मुझे गिरफ्तार करेंगे, ये नहीं पूछेंगे कि गलती किसकी है। हालांकि गलती इसने की, मेरे हस्बैंड ने। पुलिस नहीं, समाज ही ऐसा है। अगर ये बात बाहर पता चलेगी तो समाज भी मुझे ही दोषी ठहराएगी। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा नाम इसमें नहीं आएगा। उसके बाद पूर्णी दीपिका को उसके इंटरव्यू पर ले जाती है अपनी ही गाड़ी में। इंटरव्यू खत्म होने के बाद पूर्णी दीपिका को बस स्टॉप पर ड्रॉप कर देती है और ये भी समझाने लगती है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ तुम ये सारी चीजें भूल जाओ, तुम अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार लो। इस तरह से उसको भेज देती है। दूसरे दिन इसके पड़ोसन नैन्सी पूर्णी के घर पर आकर अरविंद के बारे में पूछने लगती है कि मैंने अरविंद को बार बार कॉल किया, वो अपना फोन पिक ही नहीं किया, कहाँ पर है वो। पूर्णी यही कहने लगती है कि वो 3 दिन तक ऑफिस के काम से बाहर गए हैं, मेरा भी फोन पिक नहीं कर रहे, पता नहीं कहाँ पर बिजी है वो। इसके दूसरे दिन अरविंद की जीएफ ऐना डायरेक्ट पूर्णी के घर पर आती है। पूर्णी ऐना को देखकर बहुत गुस्सा करने लगती है, लेकिन बाहर जताती नहीं, कंट्रोल करने लगती है। पहचान लेती है ऐना को देखकर। ऐना कहने लगती है कि एक्चुअली मैं अरविंद की क्लाइंट हूँ, मैंने काफी सारी बार अरविंद को कॉल किया, वो अपना फोन पिक ही नहीं कर रहा, इसलिए मैं घर पर आई हूँ, क्या अरविंद घर पर है। पूर्णी कहने लगती है कि आपके पैसे कहीं पर भी नहीं जाएंगे, जब अरविंद वापस घर पर आएंगे तो आपके पैसे लौटा देंगे या तो फिर इंश्योरेंस करवा देंगे। और वैसे आप इंश्योरेंस के लिए आए थे या तो फिर कुछ और वजह थी। ऐना कहने लगती है एक्चुअली मैं अरविंद को फोन कर रही थी, लेकिन उसने अपना फोन पिक नहीं किया, बस इसी के बारे में जानने के लिए यहाँ पर आई हूँ। अगर अरविंद आएंगे तो मेरे बारे में बता दीजिएगा। सो वहाँ से बाहर आने के बाद ऐना अपनी गाड़ी में बैठकर अपने और अरविंद के फोटोग्राफ्स ही देखती रहती है अपने फोन में, और उसी तरह अरविंद का भी इंतजार करती रहती है। उसी वक्त पूर्णी ऐना को देख लेती है। पूर्णी ऐना को फोन करके पूछने लगती है क्या आप घर के बाहर क्यों इंतजार कर रहे हो। ऐना बहाना बनाने लगती है, अरे मैं किसी का भी इंतजार नहीं कर रही, बस मेरी गाड़ी ब्रेकडाउन हो गई, मतलब गाड़ी पंचर हो गई, मैंने मैकेनिक को फोन किया, वो रास्ते पर है, आता ही होगा। यह सुनने के बाद पूर्णी थोड़ा कड़क आवाज में ऐना से बात करने लगती है कि मुझे पता है कि आप किसका इंतजार कर रहे हो, फिलहाल तो वो यहाँ पर नहीं आएंगे, और उसी तरह आप उसके बारे में फील भी मत होना, बेहतर यही है कि आप यहाँ से चले जाओ। एक्चुअली ऐना के बारे में बात करें, पूर्णी और अरविंद की शादी होने से पहले अरविंद और ऐना एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। अरविंद की माँ ऐना को एक्सेप्ट नहीं किया होता क्योंकि ये क्रिश्चियन होती है, अलग रिलीजन। और एक और बात यह है कि ऐना की माँ प्रोस्टिट्यूट थी, अब इस दुनिया में इसकी माँ नहीं होती। सो जिस लड़की का खानदान ही ढंग से नहीं है तो वो लड़की हमारे घर की बहू कैसे बन सकती है। इसलिए अरविंद की माँ इन दोनों के रिश्ते से राजी नहीं होती। जल्द से जल्द अरविंद की शादी करने के लिए गांव की एक लड़की वही पूर्णी से अरविंद की शादी करवा देती है। शादी होने से पहले अरविंद ऐना से कहा था
कि तुम फिक्र मत करो, मेरी शादी होने के बावजूद भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, हम दोनों का रिलेशनशिप चलता ही रहेगा। 3 महीनों के बाद मैं उस पूर्णी से डिवोर्स ले लूंगा, बस मेरी माँ के लिए ही ये शादी कर रहा हूँ। खैर प्रेजेंट पर आना पुलिस स्टेशन पर जाकर एक इंस्पेक्टर से अरविंद को फाइंड आउट करने के लिए कहती है। इंस्पेक्टर पूछने लगता है कि आखिरकार आप कौन हो। आना कहने लगती है कि मैं उस अरविंद की कस्टमर हूँ, अरविंद को मैंने कुछ पैसे दिया था LIC पॉलिसी करवाने के लिए। इंस्पेक्टर कहने लगता है, अरे मैडम, इतनी सी बात को लेकर आप कंप्लेंट देने आ गई, 1 हफ्ता वेट करिए, शायद वो कहीं पर गया हो। आना कहने लगती है कि इंस्पेक्टर साहब, यहाँ पर पैसों की बात नहीं है, अरविंद मिस हो चुका है, आप उसे फाइंड आउट करिए। इंस्पेक्टर कहने लगता है, ठीक है, मैं उस अरविंद के घर पर जाकर इंक्वायरी करूंगा, अगर मुझे कुछ शक हुआ तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। इस तरह से आना को समझा बुझाकर वहाँ से भेज देता है। थोड़ी देर के बाद पूर्णी का दरवाजा खटखटाने लगता है। पूर्णी बाहर झाँककर फटाफट से अपने घर के अंदर आकर सुहागन बनने लगती है, मतलब अपने बालों में फूल लगाकर सिंदूर भी लगाती है। दरवाजा ओपन करने पर बाहर वो इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल होता है। इंस्पेक्टर घर के अंदर आते हुए कहने लगता है कि बस मैं एक छोटी सी इंक्वायरी के लिए आया हूँ, आपके पति का नाम अरविंद है ना, वो LIC में काम करते हैं ना। पूर्णी कहने लगती है, हाँ इंस्पेक्टर साहब, क्यों, क्या हुआ? इंस्पेक्टर कहने लगता है, अरे कुछ नहीं हुआ, आप घबराइए मत, आपके पति अरविंद कहाँ पर है? पूर्णी कहने लगती है, वो तो ऑफिस के काम से बेंगलुरु गए हैं, कहा था मुझसे कुछ दिन तक नहीं आएंगे। इंस्पेक्टर पूछने लगता है कि लास्ट टाइम आपने अपने पति से फोन में कब बात की थी? पूर्णी कहने लगती है कि सर, जब भी वो ऑफिस के काम से बाहर जाते हैं मैं फोन नहीं करती, और उसी तरह वो मेरा फोन पिक भी नहीं करते। फिर भी कल मैंने फोन किया था लेकिन उन्होंने मेरा फोन पिक नहीं किया। कल ही हमारे घर पर आना नाम की एक लड़की आई थी। इसी बातों ही बातों में वो इंस्पेक्टर ठंडा पानी पूछने लगता है। पूर्णी सोचने लगती है कि अगर मैं आइस क्यूब्स लेने के लिए फ्रिज ओपन किया तो डेड बॉडी नजर आएगी, इसलिए बेहोश होने का नाटक करने लगती है। खाना बनाने लगती है कि सर एक्चुअली मुझे लो BP है। इंस्पेक्टर भी कहने लगता है, ठीक है, आप रेस्ट ले लीजिए। थोड़ी देर के बाद वो इंस्पेक्टर आना को पुलिस स्टेशन पर बुलाकर कहने लगता है कि आपने जैसा सोचा वैसा वहाँ पर कुछ भी नहीं है, वो अरविंद कहीं पर बाहर गया हुआ है और उसी तरह उसकी बीवी भी नॉर्मल है। क्या आपके पास कोई सबूत है कि आपने अरविंद को कुछ पैसे दिया? आना कहने लगती है, नहीं सर, मैंने अरविंद को कैश दिया था, ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं किया। मैं अरविंद के ऊपर कंप्लेंट नहीं देना चाहती, वो मिस हो चुका है, उसके बारे में फाइंड आउट करिए। इंस्पेक्टर आना को डांटने लगता है, अरे ऐसे कैसे आपका केस ले सकता हूँ मैं बिना सबूत के? आप कुछ दिन वेट करिए, अगर अरविंद की मिसिंग कंप्लेंट देनी हो तो खुद उसकी बीवी पुलिस स्टेशन आ सकती है। दूसरी तरफ पूर्णी की तबीयत कुछ बिगड़ जाने की वजह से एक डॉक्टर के पास जाती है। पता चलता है कि पूर्णी प्रेग्नेंट है। वो डॉक्टर पूर्णी को कुछ पैकेजेस वगैरह दिखाने लगती है, मतलब ट्रीटमेंट कैसा होगा, दवाइयाँ कैसे लेनी होगी। पूर्णी कहने लगती है कि मैडम, मैं अपने हस्बैंड से पूछकर बताऊंगी। इस तरह से वहाँ से निकल जाती है और उसी तरह ये खुद शॉक में होती है कि प्रेग्नेंट है। जब घर पर आती है तो इसके घर के पास ऑलरेडी वो इंस्पेक्टर और कांस्टेबल होते हैं। इंस्पेक्टर कहने लगता है कि आपने कहा था ना वो लड़की आना पुलिस स्टेशन पर आकर सर दर्द कर रही है, बस एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है। हमने अरविंद का फोन नंबर ट्रैक किया, उसका लोकेशन यहीं पर दिखा रहा है। क्या आप अपने पति की गाड़ी की चाबी दे सकते हो? हमें कार में कुछ तलाशी लेनी है। पूर्णी उसी तरह से गाड़ी की चाबी देने पर पुलिस वाले गाड़ी की तलाश करने लगते हैं। उसी गाड़ी में अरविंद का फोन भी मिलता है। पूर्णी इंस्पेक्टर से कहने लगती है, अरे सर, ये फोन तो मेरे पति का है, लगता है यहीं पर भूलकर चले गए। एक्चुअली पूर्णी पर शक ना हो उससे पहले पूर्णी अरविंद का फोन कार में रख दिया था। उसके बाद वो इंस्पेक्टर घर के अंदर जाकर जब पूर्णी से कुछ सवालात कर रहा होता है, उसी वक्त इसकी नेबर नैन्सी पूर्णी के घर पर आकर उस इंस्पेक्टर को हल्के से डांटने लगती है कि आप जो कर रहे हो वो अच्छा नहीं है। ऐसे कैसे एक अकेले औरत के घर में आप घुस सकते हो, और वो भी बिना लेडी कांस्टेबल के? क्या आपके पास कोई वारंट वगैरह है? इंस्पेक्टर समझाने लगता है, अरे मैडम जी, मैं तो बस कुछ सवालात पूछने के लिए आया हूँ, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बस। लेकिन नैन्सी नहीं मानती, यही कहने लगती है कि जो कुछ भी हो इंस्पेक्टर साहब, आप पुलिस स्टेशन पर जाकर एक लेडी कांस्टेबल के साथ आइए। इस तरह से रूल्स वगैरह बात करने लगती है। थोड़ी देर के बाद आना अपने लॉयर के साथ पुलिस स्टेशन पर आती है। इंस्पेक्टर कहने लगता है, अरे यार, आप फिर आ गई। अरविंद की पत्नी को ही इतनी फिक्र नहीं, आपको क्यों इतनी फिक्र हो रही है? मिसिंग कंप्लेंट देनी हो तो उसकी पत्नी देगी। और वैसे मुझे अरविंद के घर पर अरविंद का फोन मिला, जब उसका फोन चेक किया तो मैंने काफी सारे फोटोग्राफ्स देखे, वही आपके और उस अरविंद के। अगर पूर्णी तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट देगी तो तुम्हें गिरफ्तार करना होगा। तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि तुम्हारा और उस अरविंद का चक्कर चल रहा है? आना कहने लगती है कि सर, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, आप पहले अरविंद के बारे में फाइंड आउट करिए। इस तरह से थोड़ा ऊंची आवाज में बात करने लगती है। उसी वक्त ACP आना की आवाज सुनकर उस इंस्पेक्टर के पास आकर इसको डांटने लगता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, लड़की से कैसे बात की जाती है, क्या तुम्हें नहीं पता? एक्चुअली आना अपने लॉयर के जरिए से
कमिश्नर को कंप्लेंट दी होती है और वो कमिश्नर एसीपी को फोन करके आना के बारे में बताने लगता है कि उसका जो भी केस है उसे टेकअप करो, और ये एसीपी इंस्पेक्टर को डांटता है। इंस्पेक्टर उस पूर्णी के बारे में बताने लगता है। दूसरे दिन वो एसीपी पूर्णी को पुलिस स्टेशन पर बुलाकर अरविंद के बारे में पूछने लगता है कि देखिए, मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑफिसर हूँ, आप अरविंद के बारे में सब कुछ मुझे सच बता दीजिए कि अरविंद कहाँ पर गया, उसके साथ क्या हुआ। पूर्णी दोबारा वही स्टेटमेंट देने लगती है कि सर, आप मुझ पर क्यों शक कर रहे हो, वो तो ऑफिस के काम से बाहर गए हैं, मैंने कितनी बार कहा, अब आप मेरे पति को ढूंढ कर लाइए। एसीपी कहने लगता है, अरे तुम कैसी पत्नी हो, तुम्हारा पति मिसिंग हो चुका है, इसके बारे में तुमको कोई फील ही नहीं, और ऊपर से उस आना और तुम्हारे पति का रिलेशनशिप है, इसके बारे में भी तुमने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। पूर्णी कहने लगती है कि सर, मैं अपने पति पर पूरा भरोसा करती हूँ, जब तक वो मेरे पास आकर एक्सप्लेनेशन नहीं देगा मैं किसी की बातों पर भी यकीन नहीं करूंगी। उसी शाम वो एसीपी आना को फोन करके कहने लगता है, मैंने उस पूर्णी को पुलिस स्टेशन पर बुलाकर इंक्वायरी की, मुझे उसी औरत पर शक है। अरविंद और पूर्णी का रिलेशनशिप कैसा था, क्या कभी अरविंद पूर्णी के बारे में तुम्हारे पास कुछ कहा था? आना पूछने लगती है कि सब कुछ मुझे क्यों पूछ रहे हो सर, क्या मैं पुलिस स्टेशन पर आकर कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं? एसीपी कहने लगता है, नहीं नहीं, मैं खुद तुम्हारे घर पर आ जाऊंगा। उसके बाद एसीपी आना के घर पर आने से पहले आना पूर्णी के पास जाती है, कहने लगती है, देखो पूर्णी, तुम भी एक औरत हो, तुम मेरा दुख समझ सकती हो, अब मैं फिलहाल प्रेग्नेंट हूँ, मेरे पेट में अरविंद का ही बच्चा है, मेरे माँ बाप गुजरने के बाद अरविंद ही मेरे लिए सब कुछ है। तुम दोनों की शादी होने से पहले हम दोनों रिलेशनशिप में थे, अरविंद की माँ की वजह से ही अरविंद ने तुमसे शादी की। सच में अरविंद मुझसे बहुत प्यार करता है, किसी भी चीज की कमी होने नहीं दी उसने। प्लीज पूर्णी, अरविंद कहाँ पर है? इस तरह से बहुत इमोशनल होने लगती है। पूर्णी यही कहने लगती है कि मुझे अरविंद के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो कहाँ पर है, उसके साथ क्या हुआ, अगर उसके बारे में कुछ पता चलेगी तो मैं आपको बता दूंगी। घर वापस आते समय आना अरविंद के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगती है। घर पर आने के बाद उसी वक्त वो एसीपी आता है। केस के बारे में डिस्कस ना करते हुए आना से ये पूछने लगता है कि इस घर में क्या तुम अकेली रहती हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? आना कहने लगती है कि मेरी माँ मरने के बाद मैं अकेले ही रहती आ रही हूँ, मुझे आदत हो गई है सर। इस तरह से जब ये दोनों कॉफी पी रहे होते हैं उसी वक्त थोड़ी कॉफी आना के ऊपर गिरने पर वो एसीपी टिश्यू पेपर लेकर आना की साफ सफाई करते हुए इसको इधर उधर टच करने लगता है। आना थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होकर उस एसीपी को एक छापड़ लगाती है कि सर, आप ये क्या कर रहे हो? तो ये एसीपी अपना असली रूप दिखाने लगता है कि अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगी तो मैं भी तुम्हारा फुल्ली कोऑपरेट करूंगा, और वैसे भी मुझे तुम्हारी माँ के बारे में अच्छी तरह से पता है, जैसी माँ थी उसी तरह से बेटी भी होगी ना, इसमें नखरे क्यों दिखा रही हो? इस तरह से आना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। आना अपनी इज्जत को बचाते हुए इधर उधर भागती रहती है। इस तरह से इन दोनों के बीच जबरदस्त तरीके से हाथापाई होने लगती है। थोड़ी देर के बाद पूर्णी आना के घर पर आती है, कहने लगती है कि देखो आना, तुम जैसा समझ रही हो अरविंद अच्छा बंदा नहीं है। जब मेरी फ्रेंड की बहन मेरे घर पर आई थी उसने उस लड़की पर अपनी बुरी नजर डालने की कोशिश की, उसी वक्त मुझे तुम्हारे बारे में पता चली। वो अरविंद तुमको और मुझे धोखा दे रहा था। तुमने क्या कहा था? अपने बच्चे के लिए सच बताने के लिए कहा था ना। अगर हमारे बच्चों को इस अरविंद के बारे में पता चलेगी तो हमारे बच्चे खुद इस अरविंद को थूकेंगे, हमारे होने वाले बच्चों को उसके बाप की कमी महसूस नहीं होने देंगे। जब मैंने अरविंद के फोन में तुम्हारे फोटोग्राफ्स को देखा मुझे तुम पर भी बहुत गुस्सा आया, लेकिन बाद में पता चला तुम भी धोखा खा चुकी हो। आना, मैंने अरविंद को मार दिया। ये सुनने के बाद आना शॉक में रह जाती है, बहुत फुट फुट के रोने लगती है। उसी वक्त पूर्णी फ्रिज के पास जाकर आना को पानी देने लगती है। शॉकिंगली उसी फ्रिज में उस एसीपी की लाश होती है। मतलब इन दोनों की हाथापाई के दौरान आना ने कोई चीज को लेकर इस एसीपी को मार दिया। इसको भी कुछ भी समझ में नहीं आया, इसलिए इसकी लाश को फ्रिज में रख दिया। अब आना के बारे में जानने के बाद पूर्णी आना को सपोर्ट करने लगती है कि ये काम करने के बाद पहले भी मैं बहुत घबराई थी, लेकिन इसमें हमारी कोई गलती नहीं, गलती तो उन्होंने की और सजा पाई। इसके कुछ दिनों के बाद एक पुलिस वाला पूर्णी के घर पर आता है, कहने लगता है, अरे मैडम, अभी तक आपके पति के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली और इसी दरमियान में वो एसीपी भी मिस हो गया। समझ में नहीं आ रहा कौन से केस को डील करे, एक भी क्लू नहीं है। यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि ये पूर्णी और आना एक ही साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, एक ही फ्लैट में। इन दोनों ने उन दोनों की लाश को टुकड़े टुकड़े करके हर रोज थोड़ा थोड़ा गोश्त गली के कुत्तों को खिलाने लगे। आना एक आर्टिस्ट होती है। सिंबॉलिकली एक पेंटिंग को दिखाया जाता है जिसमें एक औरत किसी मर्द का सर काट के उसका गोश्त कुत्ते को खिला रही है।
इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।